क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का एक उपक्रम है। उस विभाग के और महेंद्रगढ़ की अग्रणी सांस्कृतिक संस्था सामना आर्ट एंड कल्चर ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में, और इसमें ये प्रयास किया गया कि हरियाणा प्रदेश की विलुप्त हो रही लोक संस्कृति, जो हमारी ट्रेडिशनल आर्ट है, जिनसे हमारी युवा पीढ़ी विमुख होते जा रहे हैं, उनको उन संस्कारों से जोड़ने के लिए और हमारी हरियाणा की प्रादेशिक संस्कृति से जोड़ने के लिए एक यात्रा के रूप में राव तुलाराम चौक से सारंगी वादक, बीन वादक, बंचारी वादक, कच्ची घोड़ी, ढोल इत्यादि के माध्यम से एक यात्रा प्रारंभ की गई। हमारा ये प्रयास इस लगातार चलता रहेगा कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको हम विलुप्त हो रही लोक संस्कृति से रूबरू कराएं, उनको जागरूक कराएं, और इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये विरासत यात्रा के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और इस कार्यक्रम की इस यात्रा के उपरांत नगर के राजा राम पालड़ी रंगमंच पर बहुत ही सुंदर और अद्भुत स्वांग की प्रस्तुति की गई। हरियाणा प्रदेश के नामी स्वांगी बाबूदान द्वारा पिंगला भरतरी का जो सांग दिखाया गया, उस सांग के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि किस तरह पौराणिक समय में हमारे कलाकार इन किस्सों और कहानियों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करने का प्रयास करते थे, और उन किस्सों और कहानियों में भी हरियाणा प्रदेश की जो लोक संस्कृति है, जो गायकी है, जिसके रागिनी पंडित मांगेराम जी की, लक्ष्मीचंद जी की रागनियों को अलंकृत करते हुए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे, और लोगों को उस सुविधा से, उन संस्कारों से रूबरू कराने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। तत्पश्चात जींद से आई एक पार्टी ने नाटक के रूप में, एंटी ड्रग्स के रूप में लोगों को संदेश दिया कि नशा किस तरह जीवन को खोखला करता है और नशे से युवा पीढ़ी को दूर रखा जाए ताकि एक सशक्त भारत का निर्माण किया जा सके। और अंत में अंतिम पड़ाव के रूप में हरियाणा प्रदेश के बहुत ही चर्चित कलाकार महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के छात्र कल्याण विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर जगबीर राठी ने बोल तेरे मीठे मीठे माध्यम से लोगों को हरियाणवी संस्कृति से रूबरू कराया, और उनके पैरोडी सॉन्ग और उनके सुनाए गए चुटकुले इत्यादि का लोगों ने भरपूर मनोरंजन किया और लुत्फ उठाया, और लोग 2 घंटे तक लगातार हंसते रहे। यही हमारा उद्देश्य है कि लोगों को हंसाना चाहिए, लोगों को जीवन में हंसते रहना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सर, ये जो अपनी हरियाणा की लोक विरासत है, इसको देखकर युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? देखिएगा, आप चाहे त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, धर्म युग हो, आप तीनों युग में, सतयुग हो, आप इन तीनों युग में आप सदैव देखते रहे हैं। हमारे सामने उदाहरण है कि किस तरह हम बड़ों का सम्मान करते रहे हैं, किस तरह हम अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए बलिदान देते रहे हैं। और आज इस समय नितांत आवश्यकता है कि उन्हीं पीढ़ियों को, उन्हीं संस्कारों को जीवित रखने के लिए हमारी युवा पीढ़ी को जागरूक करना होगा, क्योंकि जब युवा जागरूक होगा तभी संस्कारों को जीवित रखा जा सकता है, और जिस देश के संस्कार सुदृढ़ होंगे उस देश का निर्माण बड़े ही अच्छे और अद्भुत ढंग से किया जा सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सर, 2 दशक से जो संस्कृति है उसमें किस तरह के बदलाव आपको नजर आ रहे हैं, और कितना प्रयास आप करेंगे कि लोगों को जागरूक आप ज्यादा से ज्यादा कर सके हरियाणा की संस्कृति के प्रति? आमतौर पर बदलते परिवेश में जिस प्रकार भौतिकता का युग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, हम संसाधनों से विमुख होते जा रहे हैं, और संसाधनों को जोड़ने के लिए जिस तरह से पहले आप उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि पौराणिक समय में मनोरंजन के लिए अच्छे अच्छे धार्मिक नाटक होते थे, रामलीलाएं होती थी, स्वांग होते थे, नौटंकी होती थी। उन कार्यक्रमों के माध्यम से आम नागरिक को, आम दर्शकों को संदेश दिया जाता था कि हम किस प्रकार अपने संस्कारों को जीवित रख सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मोबाइल का युग आया, भौतिकता का युग आया, कंप्यूटर का युग आया, हम अपनी पौराणिक संस्कृति को भूलते गए और आधुनिकता की ओर हम बढ़ते गए। आधुनिकता के समावेश में जिस प्रकार युवा भटकता जा रहा है वो बड़ा चिंता का विषय और चिंतनीय विषय है, और इस विषय को लेकर ही हम ये प्रयास कर रहे हैं कि युवाओं को जागरूक किया जाए। मैं हरियाणा कला परिषद के माध्यम से युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग के
नोडल अधिकारी के रूप में इस तरह के आयोजन हम पिछले 2 दशकों से करते आ रहे हैं, ताकि युवा पीढ़ी को संस्कारों के प्रति जागरूक किया जा सके और उन्हें देश के निर्माण में महती भूमिका अदा करने के लिए खड़ा किया जा सके। हरियाणा सरकार कितना प्रयास कर रही है सर? हरियाणा सरकार, आप देखेंगे कि हरियाणा सरकार का संस्कृति विभाग है, हरियाणा कला परिषद है, नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर है, संस्कृति मंत्रालय, इन सब हरियाणा सरकार का ये प्रयास है कि इस तरह के कार्यक्रमों पर फोकस रखी जाए, ताकि लोगों को, युवाओं को विशेषकर संस्कारों से जोड़ा जा सके। और उसके लिए हरियाणा सरकार अलग से बजट जारी कर रही है, और उसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला की ओर से हरियाणा प्रदेश के दूर दराज से आए सभी युवा कलाकारों ने, जो ट्रेडिशनल आर्ट के रूप में उन्होंने यहाँ मंच पर प्रदर्शन किया और बाजार में भी उन्होंने प्रदर्शन किया, वो इसी बात का संदेश था कि हमें अपने संस्कारों के प्रति सजग रहना होगा।